गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ सम करेंगे। देखते हैं सम है क्या। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, मतलब जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। ठीक है, देन प्रूव डैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो हमने ये क्या प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है वो एक लाइन है। अब देखो ये क्या है, अगर हम इसको लाइन लेके चलते हैं तो जो एक लाइन पे एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 180 के। वो कितने के होंगे, 80 के, 180 के होंगे ना। ठीक है, तो जो x प्लस वाई होगा वो क्या होगा, 180 होगा। अब ये x प्लस वाई किसके इक्वल है, z प्लस वाई के है, मतलब z प्लस डब्ल्यू के है, तो ये भी क्या होंगे 180 के। वैसे भी ये भी एक क्या है, लाइन ही है ना, ए ओ बी पे ही बना हुआ है, एक्स वाई भी और जेड डब्ल्यू भी। ठीक है, तो हम इस चीज को एज्यूम करके चलेंगे, मीन्स मान के चलेंगे, लेट करके चलेंगे। लेट या एज्यूम कुछ भी लिख सकते हो। एज्यूम ए ओ बी आ लाइन। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, जो एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके होगा, 180 के। किससे, लीनियर पेयर ऑक्सियम से। ऐसे ही अगर हम बात करें जेड प्लस डब्ल्यू की, तो जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू किसके होगा, ये भी 180 के, ये भी किससे, लीनियर पेयर ऑक्सियम से। अब अगर हम ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि जो x प्लस वाई इक्वल किसके होगा, जेड प्लस डब्ल्यू के। x प्लस वाई किसके होगा, z प्लस डब्ल्यू के। तो जब ये दोनों इक्वल हैं और इक्वल टू 180 हैं, तो हैंस आर अजप्शन इज करेक्ट। ये चीज हमारे पास आ गई ना, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, z प्लस डब्ल्यू के आ गया। तो लेट हैंस आर अजप्शन इज करेक्ट, ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा प्रूव। यही हमने प्रूव करना था कि जो ए ओ बी है वो क्या है, एक लाइन है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम हमारा क्या है। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। क्या है, जो पी ओ क्यू ये वाली लाइन, ये क्या है, एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, मतलब ये एंगल है जो वो कितने का है, 90 डिग्री का है। उसके बाद ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी। हाँ, जो ओ एस है वो क्या कर रहा है, ओ पी के बीच में क्या है, एक रे है। एंड ओ आर, ये ओ पी और ओ आर दो क्या है, रे हैं इन दोनों के बीच में। प्रूव डैट एंगल आर ओ एस, अब एंगल आर ओ एस है ये हमारा एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमने प्रूव करना है कि ये 1/2 होगा किसके, अगर इन दोनों को माइनस कर दे। तो इस चीज को हम क्या है, पहले हम एंगल आर ओ एस ही प्रूव करना है, तो आर ओ एस को ही निकालेंगे हम। तो एंगल आर ओ एस अगर हम निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, एंगल आर ओ एस कैसे निकलेगा, अगर हम आर ओ पी, एंगल आर ओ पी से क्या कर दें, माइनस कर दें किसको, इस एंगल को, पी ओ एस को। ये है हमारे पास, हमने निकालना है, ये सिर्फ इतना लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, हमने निकालना क्या है, एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल से, ये पूरा एंगल क्या है, आर ओ पी, इससे हम क्या करेंगे, इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा या नहीं बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ एस बराबर किसके होगा, आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। इस एंगल से, इस पूरे एंगल से इस एंगल को माइनस कर दिया तो ये एंगल बच गया। ऐसे ही अगर दूसरी इक्वेशन हम बनाएं, आर ओ एस और किसके इक्वल हो सकता है, जो एंगल क्यू ओ एस होगा, एंगल क्यू ओ एस, इसमें से हम अगर इसको माइनस कर दें, क्यू ओ आर को, मतलब अब हम ये लेके चल रहे हैं उधर वाले। ठीक है, तो अगर उधर वाला ले, क्योंकि इधर वाला तो हम ले चुके हैं, अब उधर वाले से निकाल रहे हैं इसी चीज को। एंगल किसको निकाल रहे हैं हम, आर ओ एस को। तो वो कैसे निकलेगा, इस पूरे एंगल से हम इधर वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा। तो एंगल क्यू ओ एस से हमने किसको माइनस कर दिया, एंगल
क्यू ओ आर को। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड अब हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ओ एस इस साइड, ये साइड इस साइड, मतलब ये वाले एक साइड में प्लस होंगे, ये वाले एक साइड में प्लस होंगे। तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल आर ओ पी माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। अब एक चीज देखो कि जो एंगल क्या है क्यू ओ आर, ये 90 का है तो ये भी क्या होगा 90 का होगा या नहीं होगा। तो एंगल क्यू ओ आर किसके बराबर होगा, आर ओ पी के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आर ओ पी एंगल किसके बराबर है, क्यू ओ आर के। ठीक है, तो जो एंगल क्यू ओ आर है वो किसके बराबर है, आर ओ पी के इक्वल टू किसके है वो 90 डिग्री के। तो हम इस आर ओ पी को भी, जो क्यू ओ आर है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, आर ओ पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड किया, आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस हो गया। ये आर ओ पी को ऐसे ही लिखा, ये भी ऐसे ही लिखा और ये भी ऐसे ही लिखा। इस क्यू ओ आर की जगह हमने, क्योंकि ये और ये इक्वल हैं, दोनों ही 90 डिग्री के हैं एंगल, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह भी हमने क्या रख दिया, आर ओ पी रख दिया। अब आगे हम देखते हैं, तो ये क्या आएगा, आर ओ पी ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गए। तो ये 2 एंगल आर ओ एस बराबर किसके होंगे, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं क्यू ओ एस, ये माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं पी ओ एस। तो यहाँ से अगर आर ओ एस निकालना हो तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। और आई थिंक यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है हमारा। 6th, it is given that angle XYZ equal to 64, angle XYZ क्या है 64 and XY is produced to point P। जो XY है उसको प्रोड्यूस किया गया, मतलब बढ़ाया गया है कहाँ तक, P तक। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये फिगर बनाना था हमने इसमें से। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP को क्या कर रही है, एक रे जो YQ है, YQ वो क्या कर दिया, इनको बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ये एंगल मतलब इसके इक्वल होगा। यहाँ पे ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, तो इस ZYP को ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है। फाइंड एंगल XYQ, XYQ, ये पूरा का पूरा एंगल निकालना है। उसके लिए हमें ये और ये एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही हम ये एंगल निकाल पाएंगे। एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, और इसका हमने रिफ्लेक्स निकालना है, तो उसके लिए ये एंगल भी चाहिए हमें। तो ये दोनों एंगल मिला के क्या बन रहे हैं, ZYP बन रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ZYP ही निकालेंगे। तो एंगल XYZ क्या है 64, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब ये 64 है, ये पूरी हमारे पास लाइन है, तो एक लाइन पे एंगल सम कितने का होता है, 180 होता है। तो ये पूरा का पूरा मतलब एंगल ZYP प्लस XYZ इक्वल टू किसके है, 180 के, लीनियर पेयर ऑक्सियम। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एंगल ZYP की वैल्यू निकालनी है, XYZ की वैल्यू हमारे पास है 64 इक्वल टू 180। तो एंगल ZYP किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस 64। 180 में से अगर हम 64 को माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 4 गए, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या बचा 7, 7 में से 6 गए 1, और यहाँ पे भी 1। तो ये क्या आया हमारे पास 116 डिग्री। जो एंगल मतलब ZYP है वो क्या आ गया हमारे पास 160, मतलब जो ये पूरा एंगल है वो कितना आया 116 डिग्री का। अब ये क्या था, जो ZYP था ये YQ इसको क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। ये लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे, रे YQ बाइसेक्ट द एंगल ZYP। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है
तो एंगल जेड वाई पी बराबर किसके होगा, इन दोनों को प्लस करके बराबर होगा ना, इन दोनों को प्लस करके बराबर होगा। तो ये एंगल है कौन सा, एक तो है क्यू वाई पी प्लस जेड वाई क्यू। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये दोनों क्या है, एंगल एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट एंगल मतलब ये जब दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वाई पी को जेड वाई क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जेड वाई पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 116 आई है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल क्यू वाई पी बराबर है एंगल जेड वाई क्यू के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू वाई पी को, इसको भी हम क्या लिख देंगे, क्यू वाई पी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देना आप इस लाइन को। तो ये क्या आ जाएगा, 2 क्यू वाई पी बराबर किसके, 116 के। तो क्यू वाई पी बराबर किसके आ जाएगा, 116/2, इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, तो ये कट होके क्या आ गया हमारा 58 डिग्री। अब क्यू वाई पी बराबर किसके था, जेड वाई क्यू के। तो क्यू वाई पी बराबर किसके है, जेड वाई क्यू के। तो दोनों ही क्या होंगे 58 के बराबर। तो क्यू वाई पी 58 है तो जेड वाई क्यू भी क्या होगा 58। अब ये दोनों एंगल हमारे पास क्या आए, 58 और 58 के आए। अब हमने यहाँ पे एंगल निकालना कौन सा था, फाइंड एक्स वाई क्यू। अब एंगल एक्स वाई क्यू ये है पूरा का पूरा एंगल, ये वाला सारा का सारा, तो ये क्या होगा 64। अब ये एंगल हमने निकाल लिया 58, 64 प्लस 58, तो एंगल कौन सा है, एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू बराबर किसके है, एंगल ये कौन सा है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस ये एंगल कौन सा है, जेड वाई क्यू। तो ये किसके इक्वल, 64 प्लस 58 डिग्री। तो 64 प्लस 58 ऐड करेंगे, 8 4 12, 7 5 12, तो ये आया 122 डिग्री। एक एंगल जो हमने निकालना था एक्स वाई क्यू वो क्या आया हमारे पास 122 डिग्री। अब बात आती है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई पी क्यू वाई पी। ये एंगल हमारे पास कितने का है, ये भी 58 का और ये भी 58 का। तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स मैंने पहले भी बताया कि रिफ्लेक्स क्या होता है, जो ये पूरा एंगल होगा ये वाला, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है। 58 का रिफ्लेक्स क्या है, ये सारा। और यहाँ पे राउंड ऑफ में एंगल सम कितने का होता है, 360 का। ये एंगल हमारे पास है तो हम 360 से अगर 58 को माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल क्या था हमारा, क्यू वाई पी तो वो बराबर किसके होगा 360 माइनस 58 डिग्री। 58 इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 302 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हुआ है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।